हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू योर मोटिवेशन क्लासेस। आज हम लोग लाइफ प्रोसेसेस का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग एडिशनल क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, the kidneys in human beings are a part of the system for, चार ऑप्शन दिया हुआ है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। आंसर इज एक्सक्रेशन। सेकेंड क्वेश्चन, द xylem in plants are responsible for, आंसर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट, the autotrophic mode of nutrition requires, answer all of the above, means carbon dioxide and water, chlorophyll, sunlight, all. Next question, the breakdown of pyruvate to give carbon dioxide, water and energy takes place in, answer mitochondria. Next question, how are fat digested in our body? Where does this process takes place? Answer, fat digestion takes place in the small intestine. Fat reaches to the small intestine in the form of large globules. Liver secretes bile juice which is collected by the small intestine for emulsifying fat, means large fat globules break down into small globules. Small intestine secretes intestinal juice which contains lipase. Lipase helps to break down the emulsified fats into fatty acids and glycerols which can be used by the body. Fat digestion स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और फैट दो प्रोसेस से डाइजेस्ट होते हैं। एक बाइल सीक्रेट होता है, बाइल जूस, जो कि लीवर सीक्रेट करता है। बाइल क्या करता है, लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फैट को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। और इंटेस्टिनल जूस जो है, जो इंटेस्टाइन सीक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें लाइपेज एक एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो कि इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड? आंसर, सलाइवा प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स इन आवर माउथ. Saliva helps in chemical digestion. Saliva contain one digesting enzyme called amylase which digests the starch present in the food into sugar. Saliva जो है वो salivary gland से प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारी माउथ में प्रेजेंट है, और यही सलाइवा केमिकल डाइजेशन में हेल्प करता है। मतलब सलाइवा एमाइलेज नाम का एक एंजाइम कंटेन करता है जो कि स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड व्हाट आर इट्स बाई प्रोडक्ट्स? Answer, the necessary conditions for autotrophic nutrition are sunlight, water, carbon dioxide. The byproducts of autotrophic nutrition are glucose and oxygen. हम लोगों को पता है कि फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस है जो कि प्लांट में देखा जाता है, और इस प्रोसेस में फूड प्रोड्यूस करने के लिए सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। और आफ्टर फूड फॉर्मेशन जो बाई प्रोडक्ट्स है वो है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? नेम सम ऑर्गेनिजम्स दैट यूज द एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन। आंसर, aerobic respiration in which respiration takes place by using oxygen, when anaerobic respiration in which respiration takes place without oxygen. Most of the living organisms
carry out aerobic respiration by using oxygen of air. Anaerobic respiration found in the microorganisms like yeast and human muscle cells. The anaerobic respiration does not take place only in the muscles of human being, it also takes place in the muscles of another animals such as lion, tiger, cheetah, deer and many other animals. एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन से. लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है. जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखा जाता है, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, ह्यूमन मसल सेल्स, इसके अलावा भी बहुत सारी एनिमल्स के मसल सेल्स में देखा जाता है. फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर, चीता, डियर एक्सेट्रा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द alveoli designed to maximize the exchange of gases? Answer, alveoli have thin wall and are surrounded by very thin blood vessels. Capillaries help to carry blood in them. So, the oxygen of air diffuses out from the alveoli walls into the blood. The oxygen is carried by the blood to the all parts of the body. Alveoli have a balloon-like structure that provides maximum surface area for exchange of gases. लंग्स में एल्वियोलाई जो प्रेजेंट रहता है वो मिलियंस में प्रेजेंट रहते हैं और एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर सैक लाइक या फिर बेलून लाइक है. तो ये मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई क्या करता है, अपना ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है इससे एक मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करता है लंग्स में, ताकि उस एरिया से इजीली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो पाए. और यही यही एल्वियोलाई बहुत सारे कैपिलरीज मतलब अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से घिरा हुआ है, ताकि इजीली एल्वियोलाई से कैपिलरीज में जो ब्लड है उससे इन बिटवीन देम इजीली ये गैशियस एक्सचेंज हो पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the consequences of a deficiency of hemoglobin in our bodies? Answer, the deficiency of hemoglobin in the blood of our body reduces the oxygen carrying capacity of blood, resulting in breathing problems, tiredness, lack of energy and loss weight. हम लोग जानते हैं कि हमारे ब्लड में जो कलर है रेड पिगमेंट वो है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक ऐसा पिगमेंट है जो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को कैरी कर पाता है. तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करके हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सेंड करता है, ताकि हमारे बॉडी का डिफरेंट सेल्स वही ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कंप्लीट करके एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए. अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कम रहा तो क्या होगा, तो यही एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, और इससे क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स देखा जाएगा, टायर्डनेस एंड वेट लॉस. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ब्लड सर्कुलेटरी इन ह्यूमन बीइंग, व्हाई इज इट नेसेसरी? आंसर, the blood circulatory system in human beings is an example of double circulation. This can be explained as follows. The process of double circulation in human happen in two ways. In the human circulatory system, the pathway of blood from the heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation, and the pathway of the blood from the heart to the rest of the body and back to the heart is called systemic circulation. These two types of circulation taken together make double circulation. Double circulation in human beings allows the separation of oxygenated and deoxygenated blood in the body.
It helps in maintaining a high blood pressure requires for essential processes. ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डबल सर्कुलेशन होता है उससे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट होते हैं. मतलब ये डबल सर्कुलेशन ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स से प्रिवेंट करता है और इससे क्या होता है, इससे ब्लड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर पाता है और प्रोवाइड कर पाता है ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स को, ताकि प्रॉपर एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the differences between the transport of material in xylem and phloem? Answer, xylem carries water and minerals whereas phloem carries the food prepared by the plant. Phloem also carries the hormones made by the plants in their root and shoot tips. Xylem vessels and tracheids are the two kinds of elements of xylem tissue which help to conduct water and minerals. Sheave elements of phloem tissue help to translocation of food. प्लांट बॉडी में दो तरह की कंडक्टिंग टिश्यूज है, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम रूट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, एंड जो फ्लोएम है वो प्रिपेयर्ड फूड को फ्रॉम लीफ टू ऑल बॉडी पार्ट्स इंक्लूडिंग रूट ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. जाइलम वेसल्स का दो एलिमेंट्स है, जाइलम वेसल्स एंड ट्रकीट्स. ये दो हेल्प करते हैं वाटर कंडक्शन में, और फ्लोएम का शीव एलिमेंट्स हेल्प करता है फूड ट्रांसलोकेट करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द फंक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज विथ रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. देखिए डिफरेंस. आंसर जो है alveoli, nephron. Alveoli, they are tiny sac-like structure present inside the lungs. Nephron, they are tubular structure present inside the kidney. In alveoli, the walls of alveoli are very thin and they are surrounded by the network of blood capillaries. Nephron, they are made up of Bowman capsule, glomerulus, proximal convoluted tubules, Henle's loop, distal convoluted tubules and collecting duct. ये है differences between alveoli and nephrons on the basis of the structure. And next the function, on the basis of the function. In alveoli, they are the site of gaseous exchange. This gaseous exchange takes place between the blood of the capillaries and the alveoli. Nephron, they are the basic filtration unit. They help to remove nitrogenous waste from the blood in the form of urine. जो alveoli है वो lungs में present रहता है और वो sacs like या फिर balloon like structure है. उसका जो wall है वो बहुत ही thin है और इसीलिए alveoli जो capillaries से surrounded है वो capillaries और alveoli के बीच जो easily gaseous exchange है वो हो सकता है. और नेफ्रॉन जो है वो किडनी में प्रेजेंट रहता है और नेफ्रॉन क्या करता है, ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है और यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट है एडिशनल क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स. आंसर, those organisms which can make their own food from carbon dioxide and water are called autotrophs. Example, all green plants. Those organisms which cannot make their own food from inorganic substances like carbon dioxide and water and depend on other organisms for their food are called heterotrophs. Example, all animals and non-green plants. ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स में डिफरेंस. जो ऑटोट्रॉफ्स है वो अपना खाना खुद बना सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि ग्रीन प्लांट्स में देखा जाता है. मतलब ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉफ बोलेंगे. और जो हेटेरोट्रॉफ्स है वो अपना खाना खुद बना नहीं पाता, वो दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी.
Next question, what is photosynthesis? Explain the mechanism of photosynthesis. Answer, the process by which green plants make their own food, glucose, from carbon dioxide and water by using sunlight energy in the presence of chlorophyll is called photosynthesis. The process of photosynthesis is commonly written as 6CO2 plus 6H2O equals to C6H12O6 and 6O2. This means that 6 carbon dioxide molecules and 6 water molecules are converted by light energy captured by chlorophyll into a sugar molecule and 6 oxygen molecules. फोटोसिंथेसिस एक फूड मेकिंग प्रोसेस है और उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यूज़ होता है एंड साइड बाय साइड सनलाइट एनर्जी भी यूज़ होते हैं. उसके बाद जो फूड बनता है वो है ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6 एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिमूव होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्लांट इज रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड टेकिंग ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डे, does it mean that there is no photosynthesis occurring? Justify. Answer, if a plant is releasing carbon dioxide and taking oxygen during the day, it means that respiration is happening in the plant, but it does not mean that photosynthesis is not happening. Carbon dioxide released after respiration comes out of the stomata. Respiration is independent of photosynthesis. मतलब जब प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और ऑक्सीजन को लेता है ड्यूरिंग डे टाइम, तब ये क्या हम लोग मान ले कि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है? नहीं, तब फोटोसिंथेसिस भी होता है और साइड बाय साइड रेस्पिरेशन भी होता है. ये दो प्रोसेस एक साथ कंटिन्यू हैपन, मतलब कंटिन्यू ये चलता रहता है. रेस्पिरेशन में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और ऑक्सीजन इनटेक होता है, और फोटोसिंथेसिस में वही कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ प्रोडक्ट, एज अ रॉ मटेरियल यूज करके ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट, एज अ बाय प्रोडक्ट निकाल दिया जाता है. नेक्स्ट, what are the functions of gastric glands present in the wall of stomach? Answer, gastric glands present in the wall of the stomach secretes gastric juice which contains 3 substances. HCl, it helps to kill any bacteria which may enter the stomach with food. Mucus, it helps to protect the stomach wall from its own secretion of hydrochloric acid. Pepsin, it helps in protein digestion. गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो स्टोमक के वॉल में प्रेजेंट रहता है और वो गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करता है. इसी गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस प्रेजेंट रहते हैं. HCl जो कि बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करता है, म्यूकस जो कि स्टोमक का इनर वॉल जो है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl, एंड पेप्सिन जो कि प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प करता है. नेक्स्ट, वाई डू वेन्स हैव थिन वॉल्ड एज कंपेयर्ड टू आर्टरीज? आंसर, veins do not need thick walls because the blood flowing through them is no longer under high pressure. हम लोग जानते हैं कि हार्ट से ब्लड विद अ हाई प्रेशर आर्टरीज के थ्रू बाहर निकलते हैं, इसीलिए आर्टरीज का जो वॉल है वो थिक होते हैं और वेन का वॉल थिन होते हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज, क्योंकि वेन के अंदर जो ब्लड है वो प्रेशर बहुत ही लो होता है, इसीलिए वेन में थिन वॉल देखा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ प्लेटलेट्स वेर एब्सेंट इन ब्लड? आंसर, द ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग. इफ there are no platelets, there will be no clot formation.
resulting blood hemorrhage in which there is continuous blood loss. ब्लड में ब्लड प्लेटलेट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है. अगर ब्लड प्लेटलेट्स ना रहे ब्लड में तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, यानी कि कोई कट या इंज्योर्ड पार्ट से जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कंटिन्यूअसली फ्लो होता जाएगा और इससे क्या होगा, ब्लड हेमरेज देखा जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट इन प्लांट्स? आंसर, ट्रांसपोर्टेशन इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन प्लांट्स. Trees need water and minerals for survival. It helps in the conduction of water and minerals from roots to different parts of the plant. Due to the continuous elimination of water from the plant body, there is a balance of water maintained within the plant. It maintains osmosis and keeps the cell rigid. ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है वो प्लांट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि प्लांट को ज़िंदा रहने के लिए जो वाटर एंड मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो सॉइल से वो कलेक्ट करते हैं थ्रू द रूट्स एंड थ्रू द जाइलम ये पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं. और क्या होता है, और अगर यही प्लांट में वाटर ना रहा, मतलब वो एक्सेस अमाउंट जो वाटर है वो बाहर निकाल देता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन, तो प्लांट बॉडी में वाटर को बैलेंस करने में भी ये ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है. इसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ऑस्मोसिस में भी हेल्प करता है और प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन. The kidneys help to filter unwanted substances from the blood and produce urine to excrete them. There are three main steps of urine formation: glomerular filtration, reabsorption and secretion. This processes ensure that only waste and excess water are removed from the human body. हमारे शरीर में जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं वही वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस वाटर दोनों मिलके यूरिन फॉर्म होता है और वही यूरिन हमारे शरीर से बाहर चला जाता है और इसमें हेल्प करता है किडनी. तो इस तरह से यूरिन फॉर्मेशन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स? Answer, mammals and birds are having four-chambered heart. The left side and the right side of the heart are completely separated to prevent the oxygenated blood from mixing with the deoxygenated blood. Such a separation allows a high efficient supply of oxygen to the body cells, which is necessary for producing a lot of energy. This energy is useful in warm-blooded animals like mammals and birds to maintain their body temperature. Mammals and birds में 4 chamber हार्टेड देखा जाता है और यही हार्ट का दो साइड, लेफ्ट एंड राइट, दो साइड सेप्टम के थ्रू डिवाइडेड है और इससे क्या होता है, इससे ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्सड अप नहीं हो पाता. इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स में प्रोवाइड कर पाता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो पाए और वही एनर्जी से सेल्स का बाकी एक्टिविटीज़ में मेंटेन होता है और साइड बाय साइड बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉजेज मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल? आंसर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ फूड इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल. The wall of alimentary canal contains muscles. Rhythmic contraction and relaxation of these muscles pushes the food forward. Alimentary canal में जो food movement होता है वो peristaltic movement से होता है. ये जो peristaltic movement है, इस movement में throughout the alimentary canal जो muscles present है उस muscles का contraction and relaxation से ये movement प्रोड्यूस होता है और इसके
इसके हेल्प से फूड इजीली माउथ से लेके धीरे धीरे एलिमेंट्री कैनल में आगे बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of large multicellular organisms like humans? Answer, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements of large multicellular organisms like humans because the volume of human body is so big that oxygen cannot diffuse into all the cells of the human body quickly. This is because oxygen will have to travel large distances inside the human body to reach each and every cell of the body. So diffusion is a very slow process, will take a lot of time to make oxygen available to all the body cells. डिफ्यूशन बहुत ही स्लो प्रोसेस है ह्यूमन बीइंग के लिए। डिफ्यूशन से अगर ऑक्सीजन कैरी होता हमारे बॉडी में तो वो इतना टाइम लगाता, मतलब लंग से टो तक पहुंचने में मैक्सिमम 3 इयर्स लग जाता। इसीलिए, और इस 3 इयर्स में हम लोग ज़िंदा भी नहीं रह पाते। तो इसीलिए डिफ्यूशन बहुत ही इनसफिशिएंट है हमारे लिए। इसीलिए हमारे बॉडी में एक एडवांस एंड और भी बहुत ही एफिशिएंट सब मेकनिज़म्स है, वो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और यही ब्लड बहुत ही ईजीली बहुत कम टाइम में ऑक्सीजन को ईच एंड एवरी बॉडी सेल्स तक पहुंचा देता है एनर्जी प्रोड्यूस के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ डू लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन? आंसर, लीव्स ऑफ प्लांट्स हेल्प्स इन एक्सक्रीशन थ्रू मेनी वेज. Excess of water in plants is removed by the process of transpiration and guttation. Carbon dioxide, considered as waste products of respiration, and oxygen, considered as waste product of photosynthesis, are excreted out with the help of stomata present on leaves. लीव्स में जो स्टोमाटा मीन्स जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट है, वही पोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट है वो निकल जाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। और इसके साथ साथ यही स्टोमाटा एक्सेस वाटर को भी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गटेशन प्लांट्स बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इस तरह से लीव्स प्लांट में एक्सक्रिएशन में हेल्प करता है। तो आज यहीं तक। क्वेश्चन आंसर में अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। मेल एड्रेस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।